प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड सही व सटीक जानकारी। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टडी, कैरियर और एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी टाइम पर मिल सके। स्टूडेंट्स, हम पहली से 10वीं तक तो एक बेसिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं जो सभी के लिए आजकल अनिवार्य है, परंतु आफ्टर 10 जब 10वीं हम पास कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास करियर को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करें। और हमारी उम्र इतनी परिपक्व नहीं होती, हमें इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम मन से डिसाइड कर लें कि हमको ये सब्जेक्ट लेना है और सेल्फ डिसीजन ले लें। और बहुत सी जगह पेरेंट्स भी इतने अपडेट नहीं होते हैं कि वो सही राय दे सकें, तो एक कन्फ्यूजन की कंडीशन होती है और एक गलत डिसीजन हमें हो सकता है कि फिर बाद में हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए उपयुक्त है, जो सही ढंग से आपको करियर बनाने में मदद करे, आपकी रुचि के अनुसार भी हो, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अब आप लोगों का 10th हो गया है तो आप लोगों को सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। तो केवल रुचि के हिसाब से ही सिलेक्शन नहीं होता है, हमको हमारे घर की कंडीशंस को भी देखना होता है, फाइनेंशियल मैटर भी होता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। आफ्टर 10 स्टूडेंट्स कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जिनके बाद आप अपना सेल्फ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आगे के लिए भी आपको काफ़ी उससे हेल्प मिल सकती है। जैसे ITI है, जिसमें कई टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो बाद में रेलवे आदि के नौकरी के लिए भी उसकी डिमांड रहती है। और इसके अलावा पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारे कोर्स हैं जिससे आप अपना सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हो 3 साल का कोर्स करने के बाद। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं जो बाद में आप अपने लिए उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 10th के बाद ये कुछ कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री के नहीं हैं, उसके लिए आपको फिर डिग्री कोर्सेज भी करना पड़ेंगे, या नहीं भी करें तो आप इनके दम पर भी अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। स्कूल में जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, जिनको 11th 12th करना है, तो 11th 12th के लिए वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो हमारे इंडिया में चलते हैं, हर स्टेट में अलग अलग की कंडीशंस भी हैं, कैटेगरी भी हैं। तो जहाँ तक है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ साइंस एंड बायोलॉजी साइंस आपके सामने रहते हैं, जो सभी स्टेट्स में आपको इस टाइप के कोर्स मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना है जिसमें आप आगे जाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें या अपने गोल को पा सकें, तो उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करना पड़ेगी। तो मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप अच्छी तरह से समझ लें। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है स्टूडेंट्स, परंतु आप लोगों को पूरा समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही ढंग से अपना डिसीजन ले पाएँ। इसके बाद भी आप अपने टीचर से और पेरेंट्स से डिस्कस कर लें। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे, जिसमें अभी कंपटीशन कम है और स्टूडेंट्स यदि इसको करते हैं तो काफ़ी डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, पर मेरा ये सजेशन है कि आप लोग डिग्री और PG कोर्स ही कंप्लीट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो BSc MSc भी एग्रीकल्चर में होता है, बाद में PhD भी आप लोग कर सकते हैं। आफ्टर 12 इंजीनियरिंग होती है जिसमें ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम भी है, और स्टेट अलग अलग स्टेट में भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। आप इससे रिलेटेड सीड टेक्नोलॉजी, सॉइल, प्लांट फूड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड भी कोर्स हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो जिनके यहाँ खेती किसानी है या जिनको खेती में इंटरेस्ट है, वो लोग इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वही स्टूडेंट्स 11 से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके आगे करियर बना सकते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट जॉब भी हैं इसमें। 12th में कोई बायो लेता है तो वो भी आफ्टर 12th एग्रीकल्चर कर सकता है, उसके लिए भी इसके दरवाजे खुले होते हैं। सेकेंड कोर्स है कॉमर्स स्टूडेंट। तो अभी हम देखें तो काफ़ी जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे कॉमर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी बिजनेस सेक्टर हैं। तो कॉमर्स में अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज़, IP, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको 11 से लेना होता है। और इसमें भी स्टूडेंट जो फाइनेंशियल हम देखें तो बिजनेस फील्ड में इसमें काफ़ी स्कोप हैं। यदि आप घर से बिजनेस है आपका और बिजनेस फैमिली से हैं, या आप इस टाइप में आगे इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूर कॉमर्स लीजिए। तो BCom, MCom वगैरह डिग्री कोर्सेज होते हैं। इसके बाद BBA,
पीएचडी मैनेजमेंट कोर्स जो एमबीए वगैरह आप कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी जो सीएसीएस होते हैं, काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई करते रहते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर, और बीएड करके आप फिर टीचिंग में भी इसमें करियर आजमा सकते हैं। तो कॉमर्स भी काफ़ी अच्छा। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आर्ट्स पे। सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट में है, परंतु अभी अचानक कुछ जगह इसकी रुचि कम हुई है। तो जहाँ महाराष्ट्र जैसे स्टेट है या राजस्थान है, वहाँ पर बिजनेस का कल्चर ज़्यादा बढ़ा है, तो उसको देखते हुए स्टूडेंट कॉमर्स की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं। और यूपी बिहार वगैरह जैसी जगह हम देखें एमपी में, तो वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट आर्ट्स को पसंद करते हैं, आर्ट्स लेना। उसका एक कारण भी है कि जो सरकारी नौकरी निकलती है आईएएस और आईपीएस वगैरह या पीएससी फेस करने के लिए, यूपीएससी वगैरह, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेकर ही उसको क्लियर करते हैं। यहाँ तक कि मैथ्स, बायो या दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी जब इन कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर ही करते हैं। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, फिलॉसफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर लेकर आप लोग आगे अपना करियर बना सकते हो। स्पेशल आप यहाँ इसमें ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं, बीए, उसके बाद एमए, बीएड करके आप टीचिंग भी कर सकते हैं, या सोशल वर्क में आपको करना है तो बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू के रास्ते भी आपके खुले होते हैं। कोई एनजीओ में आप काम कर सकते हैं, या सरकारी नौकरी भी इनसे रिलेटेड निकलती रहती है। एलएलबी भी आप करके वकील बन सकते हैं। हालांकि ये दूसरे संकाय के स्टूडेंट्स भी एलएलबी कर सकते हैं, एमफिल, पीएचडी। और टीचिंग के अलावा आप इसके बाद आईएएस, आईपीएस, अनुवादक की भी जो पोस्ट होती है हमारे सेंट्रल में, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या बैंक वगैरह में भी आप फिर जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप एमए जो है वो इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर से करने के बाद पत्रकारिता में भी अपना करियर आजमा सकते हैं। उसमें भी काफ़ी स्कोप है। आजकल आप देख ही रहे हैं जो न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ चैनल, राइटर आपको बनना है, या आपके हॉबी से रिलेटेड संगीत के कोर्स हुए, इस टाइप के भी कोर्स के रास्ते आपके लिए खुले होते हैं, जो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। या कुछ स्टेट में 10th के बाद भी आप म्यूजिक या ड्राइंग से रिलेटेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो आर्ट्स के अलावा। इसके बाद बायोलॉजी पे आते हैं स्टूडेंट। तो जिनको मेडिकल फील्ड पे जाना है, जिनको डॉक्टर बनना है, समाज सेवा करना है एक डॉक्टर के रूप में, तो डॉक्टर से अच्छी फील्ड कोई सी होती नहीं है। आप लाइफ टाइम जो है वो अपने पैसे से मनी अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और समाज सेवा भी होती है, रिस्पेक्ट भी है इस जॉब में। तो इसमें जो आपको 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑप्शनल में आप मैथ्स भी ले सकते हैं। जो एमबीबीएस है उसके लिए सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम है, नीट का, एम्स का, तो वो आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एमबीबीएस, बीए, एमएस, बीडीएस, बी फार्मा, एम फार्मा, नर्सिंग के लिए, या ग्रेजुएशन आपको करना है बायो के बाद तो बीएससी, एमएससी, या केमिकल डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं, या फिर बीएड करके आप टीचिंग भी कर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए भी पीएचडी करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लैब ऑपरेट करने के लिए भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं बायोलॉजी लेकर, और आप एग्रीकल्चर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं बायोलॉजी लेने के बाद। अब सबसे लास्ट में मैं बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा स्कोप वाला सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑप्शनल में आप या एडिशनल में बायो भी ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो इंजीनियरिंग कोर्स है आईआईटी, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स, आपने देखा है सुपर 30 मूवी भी देखी होगी, तो वहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स निकलते हैं। तो बीटेक होता है, बी मीन्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नीशियन जो कोर्सेज हैं। एमई, एमटेक भी है, बीएससी, एमएससी आप कर सकते हो बीएड करके टीचिंग में भी, या एमए, पीएचडी वगैरह करके आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं कॉलेज में। और टीचिंग के लिए काफ़ी रास्ते भी खुले हैं मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद आप आईएएस, आईपीएस या एलएलबी, बैंकिंग, सभी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बहुत से स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो काफ़ी करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकल जिनके घर प्रॉब्लम है, उनसे भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो भी मैथ्स लें, ताकि आप आगे जाकर इससे कुछ अर्न भी कर पाएँ। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स, यदि आप ऑल इंडिया जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं निकाल पाते हैं, गवर्नमेंट में आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको प्राइवेट में डॉक्टर बनने में काफ़ी खर्चा होता है। तो घर से यदि फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको मुश्किल जाएगा।
तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं अपने घर की कंडीशंस के हिसाब से, या तो फिर अच्छी तैयारी करिए ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो आप लोगों की फ़ीस बहुत कम हो जाए और आप अच्छे से वो कोर्सेज कर पाएँ। अदरवाइज़ प्राइवेट में करने में तो 10-20 लाख ईयरली और इससे ऊपर ही लग जाता है। तो वो एक आम फैमिली के लिए, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए मुश्किल होता है देना। इसी तरह जो हम आईएएस, आईपीएस इनकी तैयारी कर सकते हैं, परंतु जो इंजीनियरिंग के लिए भी यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है JEE वगैरह क्लियर करके, तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ वहाँ पे भी फ़ीस ज़्यादा पे करना पड़ सकती है प्राइवेट कॉलेज में। पर आप लोग यदि अभी से अच्छे से सिलेक्शन कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे 10th के बाद ही एम बना के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स का होता है जो पुअर फैमिली से हैं, उन्होंने भी अच्छी तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज लिए और आज वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और स्टूडेंट्स, हर स्ट्रीम के लिए आजकल बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं जो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में लागू किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ दे पाना संभव नहीं है। जो मेन सब्जेक्ट थे, जो मेन कोर्स थे, वो मैंने आप सबको यहाँ पर बता दिए हैं। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। परंतु स्टूडेंट्स, अभी 11th में एकदम से आपका जो स्टडी का लेवल वो बढ़ जाता है, कोर्स काफ़ी बड़े-बड़े आ जाते हैं, बुक्स बड़ी आ जाती हैं। तो आप लोगों को देखकर डरना नहीं है, आराम से आप लोग चयन करिए। और 10वीं के नंबर को आप इतनी इम्पोर्टेंस मत देना। यदि मैथ्स में कम भी आए तो भी आप मैथ साइंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। काफ़ी थोड़ा-सा आप लोगों को स्टार्टिंग में दिक्कत जाएगी सीखने में, क्योंकि नया कोर्स आता है, परंतु आप लोग कर सकते हो। बाद में इंटरेस्ट आ जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स पहले वीक होता है, बाद में 11th में 12th में आकर अच्छा हो जाता है। दूसरे सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है। तो आप लोग सोच समझ के अपनी रुचि के अनुसार अपने घर डिस्कस कर कोर्स का चयन करिए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।